आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। जब कोई क्वेश्चन होगा तो इसमें डालिएगा। चलिए, ओके। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने का तरीका यूजिंग पेजिंग। इसमें हमने पढ़ा था डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, सारे के सारे पेजेस को लोड नहीं करते थे, कुछ सर्टेन पेजेस को लोड करते थे जिससे हमारा एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो। जब एग्जीक्यूशन हो रहा है और उसके बाद हमें जरूरत पड़ी किसी दूसरे पेज की, तब उस टाइम पर हम लोग दूसरा पेज लोड करते थे। पहले से हम लोग पेजेस लोड करके नहीं रखते थे। जैसे एग्जांपल के लिए सी, यहां पर क्या हो रहा था कि जैसे अगर कोई प्रोसेस है, उसके 8 पेजेस हैं, तो ऑल 8 पेजेस को हम मेन मेमोरी में लोड नहीं करते थे, हम कुछ लिमिटेड पेजेस को लोड करते थे। जब दूसरे पेज की रिक्वायरमेंट होती थी तब फाइल मैप टेबल से जाके सेकेंडरी मेमोरी में उसको लोकेट करते थे और उसके बाद उसको मेन मेमोरी में लोड करते थे और फिर से पेज मैपिंग टेबल को रीसेट करते थे और फिर हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते थे, दोबारा से रीस्टार्ट करते थे। तो यहाँ पर अगर मेन मेमोरी में जितने भी हमारे पास फ्रेम्स हैं, अगर सारे के सारे फ्रेम्स फुल हैं, तब उस केस में हम जो पेज लोड करना है उसको हम कहाँ लोड करेंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए आपका एक एल्गोरिथम है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो हम इसके लिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करेंगे। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का पर्पस क्या है, जो भी पेजेस पहले से लोड है मेमोरी में, उसमें से किसी एक पेज को सेलेक्ट करना और उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे नया पेज को लोड करना। तो बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट यही है कि जितने भी पेजेस मेमोरी में हैं उसमें से कुछ या सर्टेन एक पेज को सेलेक्ट करना, विक्टिम पेज को, और उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर देते हैं दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है उसका कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। वी विल यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स में हमारे पास 3 एल्गोरिथम्स हैं। फर्स्ट इज फीफो एल्गो, सेकेंड इज LRU एल्गोरिथम, थर्ड इज ऑप्टिमल। जो आपका फीफो एल्गोरिथम है, दैट्स स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम। LRU stand for least recently used। तो ये क्लियर है, 3 एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास, फीफो, LRU एंड ऑप्टिमल। इस पे आपका बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी page faults
would occur for the following reference string for 3-page frames using FIFO algorithm. Using FIFO algorithm. Reference string is 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1. 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1. क्वेश्चन नोट हो गया? डन? क्वेश्चन नोट कर लिया है? चलिए नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे करना है? बेसिकली यहां पर हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास जो फ्रेम्स हैं वो 3 साइज के हैं, मतलब एक फ्रेम में हमारे मैक्सिमम 3 साइज के हैं। 3 फ्रेम साइज मतलब 3 फ्रेम्स के लिए हमको ये चीज प्लॉट करनी है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं। पहले पार्ट जो हमें रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई थी, रेफरेंस स्ट्रिंग से मतलब है कि इस ऑर्डर में सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किए पेजेस के लिए, और हमें ये बताना है कि हमारे मेन मेमोरी में किस हिसाब से एलोकेशन होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 फ्रेम्स की आपके पास मेमोरी है, मेमोरी में सिर्फ 3 फ्रेम है, और आपको ये सारे फ्रेम्स जो आपको रेफरेंस स्ट्रिंग मिली है, इन सारे पेजेस को मेमोरी में लोड करना है, और इसके हिसाब से आपको एग्जीक्यूशन आगे का परफॉर्म करना है। तो ये काम कैसे होगा, इसी पे है डिस्कशन। तो सबसे पहले जब हमारा फ्रेम आया, तो कौन सा फ्रेम आया? 7। तो सबसे पहले वाले में हमारा चला गया 7, बाकी दोनों अभी ब्लैंक हैं। नेक्स्ट जब सेकेंड टाइम हुआ, सेकेंड टाइम के लिए एक दूसरा बॉक्स बनाया। अभी अब रेफरेंस स्ट्रिंग के हिसाब से हमारा दूसरा फ्रेम कौन सा, दूसरा पेज कौन सा आया? 0। पहले वाले में तो 7 ऑलरेडी फिल था, दूसरे वाले में के लिए अभी 0 के लिए हमारे पास 2 फ्रेम्स अवेलेबल हैं, 2 फ्रेम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इसमें हम 0 को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड वाले में हमने 0 को एकोमोडेट कर दिया, 2 पेजेस की रिक्वेस्ट हमारी फुलफिल हो गई। नेक्स्ट अब 7 0 के बाद हमारे पास जो अगला फ्रेम आया वो था 1।
तो पहले वाले ब्लॉक में हमारे पास 7 था, दूसरे ब्लॉक में 0 था। अब 1 को लाना है, तो 1 के लिए अभी भी हमारे पास ब्लॉक में एक ब्लॉक फ्री है, तो यहाँ पर 1 को लोड कर दिया। ठीक है, जब तक मेमोरी ब्लॉक फ्री था तब तक तो हम इस ऑर्डर में एलोकेट कर दिया। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो अगला फ्रेम आना है वो फ्रेम है हमारा 2 फ्रेम हमारा इसमें प्रेजेंट नहीं है, 2 नंबर का पेज। तो इसके लिए क्या किया, अब हमें इन 3 में से किसी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। जो यहाँ पर 3 पेज हैं 7, 0 और 1, इन 3 में से किसी एक पेज को हमें यहाँ पर रिप्लेस करने की जरूरत है। अब रिप्लेस किसको करेंगे, जो पहले आया था। हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहता है जो पेज पहले आया था उस पेज को हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा पेज पहले आया था, हमारा 7 वाला पेज आया था, तो 7 को रिप्लेस किया हमने 2 से। तो हमारे पास अब ऑर्डर क्या हो गया मेमोरी में, 2, 0 और 1। यहाँ पर हमने रिप्लेस किया 7 को, क्योंकि इन 3 पेज में से हमारे पास 7 वाला पेज ऐसा था जो पहले आया था, तो इसलिए हमने 7 को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, अगला जो आना है, अगली जो रिक्वेस्ट है वो है आपका 0 के करस्पॉन्डिंग। अगला जो रेफरेंस स्ट्रिंग है वो है 0। 0 के केस में हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 0 लोडेड है। जब 0 पेज प्रेजेंट है हमारे पास, तो इस केस में हमें क्या दोबारा से इसको लोड करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मेमोरी में है, तो ये आपका सेम रहा एज इट इज, ये सेम रहा। इसको हमने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया, यहाँ पे मैंने इसके आगे स्टार लगा दिया कि ये हमारा पेज पहले से लोडेड था। जब कोई पेज पहले से लोडेड है तब उस केस में हमें उसको लोड करने की दोबारा से जरूरत नहीं है। अगर लोड नहीं होता, मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होता, तब हम किसी पेज को सेलेक्ट करते और रिप्लेस करते। यहाँ पर ये हो गया आपका। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा पेज आना है 3। अब 3 के केस में अगेन फिर से एक ब्लॉक बनाया मैंने 3 साइज का। अब 3 के लिए हमें रिप्लेस करना है इस 3 में से किसी एक पेज को। अब यहाँ पे जो 3 पेज हैं इसमें सबसे पहले कौन सा आया था, 0 आया था। 7 के बाद 0 आया था, तो अब हम रिप्लेस करेंगे 0 को। तो अब हमारे पास जो मेमोरी स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया 2, 3 और 1। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास जो पेज आया वो है हमारा 0 पेज। 0 के लिए अगेन फिर से हमने प्लॉट किया, पहले ब्लॉक में 2, दूसरे ब्लॉक में 3, तीसरा 1 वाला पेज पहले आया था, तो 1 वाले को रिप्लेस किया हमने यहाँ पर 0 से। तो ये हमारा हो गया 2, 3, 0। ये समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। आगे अब क्या करना है, हमें दूसरा पेज लोड करना है। दूसरा पेज कौन सा है हमारा, 4। अब 4 को लोड करना है, तो फिर से एक ब्लॉक बनाया, यहाँ पर 3 साइज का था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इन तीनों में से हमें रिप्लेस करना है। 4 को लोड करने के लिए हमें यहाँ पर रिप्लेस करने की जरूरत है। तो किस पेज को रिप्लेस करेंगे, जो इन तीनों में से पहले आया।
2 कहां पर आया था, यहाँ पर। 3 कहां पर आया, यहीं पर। 0 इसी वाले अकरेंस में आया था। तो सबसे पहले कौन सा आया था, 2 आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले ब्लॉक में हमने 2 को रिप्लेस किया, 2 की जगह पे अब हमारा हो गया 4, दूसरे ब्लॉक में 3 रहा और लास्ट ब्लॉक में 0 रहा। नेक्स्ट, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो आना है वो है आपका पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 के लिए अगेन फिर से हमें यहाँ 3 पेज है हमारे पास है, 4, 3 और 0। अब हमें रिप्लेस करना है 2 के लिए किसी पेज को। तो यहाँ पर इन 3 में से जो पहले आया था, 4, 3, 0 में से जो पेज पहले आया था उसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे पहले कौन सा आया था, 4, 3, 0 में 3 पहले आया था। तो अब 3 को रिप्लेस किया। तो जब 3 को रिप्लेस किया तो हमारे पास अब मेमोरी का स्ट्रक्चर हो गया 4, 2 और 0। सिमिलरली नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो अगली रिक्वेस्ट आनी है वो है 3 के लिए। फिर से एक ब्लॉक बनाया, फिर से ब्लॉक बनाया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पेजेस हैं, 4, 2 और 0। इनमें से हमें लोड करना है 3 को। 3 तो प्रेजेंट है नहीं अब फिर से इन 3 में से किसी एक पेज को सेलेक्ट करना है और उसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे अब सेलेक्ट कौन सा होगा, 4, 2, 0 में से कौन सा पेज पहले आया था, 0 पहले आया था। तो अब यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ वो हो गया 4, 2 और 0 को रिप्लेस किया 3 से। तो 4, 2 और 3, 4, 2 और 3। नेक्स्ट, फिर आगे अब जो हमारे पास अगला पेज आना है वो है 0। 0 के केस में अगेन फिर से हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास 4, 2 और 3 है और हमें अब पेज चाहिए 0। 0 प्रेजेंट नहीं है इसलिए फिर किसी पेज को रिप्लेस करना होगा। अब यहाँ पर इन 3 में सबसे पहले कौन सा आया था, 4 पहले आया था। तो 4 पहले आया था तो 4 की जगह पे अब हमने रिप्लेस किया 4 को 0 से। तो हमारा मेमोरी का स्ट्रक्चर हो गया 0, 2 और 3। ठीक है, 0, 2 और 3। नेक्स्ट, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब जो अगली रिक्वेस्ट है, अगली रिक्वेस्ट है हमारी अब अगला जो पेज आना है वो है 2। एक सेकेंड, ये रेफरेंस स्ट्रिंग था 0 के लिए, ये था 0, दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 2, this is for 0, this is for 3, 0, 4, 2, 3, 0 और अब जो आना है दैट इज 1। सेवन, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0 और अब नेक्स्ट 3, 0, 3 है, अच्छा सॉरी, सही। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर अब हमारा पेज कौन सा आना है,
पेज नंबर 3 आना है। तो 3 के केस में हमारे पास 3 ऑलरेडी मेमोरी में प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इस केस में हमें किसी भी पेज को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो जब रिप्लेस नहीं करना है तो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर यही रहेगा, 0, 2 और 3। ये स्ट्रक्चर सेम रहा, इसलिए यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया। नेक्स्ट, आगे जो अगला रेफरेंस स्ट्रिंग आया, नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग, दैट इज 2। अब 2 के केस में यहाँ पर 2 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस केस में हमारे पास 3 पेजेस थे, 0, 2, 3। 2 भी मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो इस केस में हमें यहाँ पर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा स्ट्रक्चर अगेन सेम रहा, 0, 2 और 3। अगेन यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए मैंने इस पे एक स्टार प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट, आगे अब इसके बाद जो रेफरेंस स्ट्रिंग आनी है दैट इज 1 आनी है। तो उसके लिए ब्लॉक बना लिया मैंने, यहाँ पर रेफरेंस स्ट्रिंग है 1। यहाँ पर अब हमारे पास जो पेजेस हैं वो हैं 0, 2 और 3। 1 प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से अब हमें क्या करना है, किसी पेज को रिप्लेस करना है। रिप्लेस किसको करना है, जो पेज पहले आया था। तो यहाँ पर 3 पेज हैं हमारे पास, 0, 2 और 3। इनमें से पहले पेज कौन सा आया था, 0। देखिए 0 तो यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर आया और 3 कहां पर आया था, यहाँ पर। तो अब रिप्लेस कौन सा होगा हमारा, 2 वाला पेज। तो 2 वाले पेज को हमने रिप्लेस किया, तो अब हमारे पास हो गया 0, 1 और 3। 0, 1 और 3। नेक्स्ट, अगले के लिए फिर से बॉक्स बनाया। जो पेज आना है दैट इज 2, रेफरेंस स्ट्रिंग के हिसाब से 2। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पेज हैं, 0, 1 और 3। 2 प्रेजेंट नहीं है, अगेन किसी पेज को रिप्लेस करना होगा। जो पेज पहले आया था, पहले कौन सा आया, 3 वाला, तो 3 को रिप्लेस करेंगे। तो जब 3 को रिप्लेस किया तो अब हमारा स्ट्रक्चर हो गया 0, 1, 2। ये हो गया। नेक्स्ट, इसी तरह से फिर आगे के लिए प्लॉट किया। अब जो पेज आना है वो पेज है आपका रेफरेंस स्ट्रिंग के हिसाब से 0। 0 यहाँ पर हमारा ऑलरेडी देखिए प्रेजेंट है, 0, 1, 2। जब 0 पेज प्रेजेंट है तो इस केस में हमें 0 को दोबारा से लोड करने की जरूरत नहीं है। जो पेज प्रेजेंट है उसको दोबारा से लोड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया, इस केस में स्ट्रक्चर सेम रहा, 0, 1 और 2। स्ट्रक्चर सेम रहा, कोई पेज रिप्लेस नहीं किया, तो एक स्टार बना दिया। नेक्स्ट, जो अगला आपका रेफरेंस स्ट्रिंग है दैट इज 1। जो नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग है दैट इज 1। 1 अगेन यहाँ पर हमारा 1 प्रेजेंट है। 1 जब प्रेजेंट है मेन मेमोरी में, तो 1 को हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेम रहा, 0, 1 और 2। ये पेज पहले से प्रेजेंट था, तो इसलिए इस पे स्टार मार्क कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका जो रेफरेंस स्ट्रिंग है दैट इज 7। नेक्स्ट जो रेफरेंस स्ट्रिंग है 7। अब यहाँ पर जो हमारे पास पेजेस प्रेजेंट हैं वो हैं 0, 1 और 2। 7 वाला पेज प्रेजेंट नहीं है मेमोरी में, तो इस केस में हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी वो पेज जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है।
यहाँ पर 0 देखिए, 0 यहाँ पर आया, इस वाले अकरेंस में आया था, 1 यहाँ पर आया और 2 यहाँ पर आया। सबसे पहले 0 आया था तो इसलिए 0 को रिप्लेस किया। जब 0 को रिप्लेस किया तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, 7 1 और 2। नेक्स्ट इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट अगला रेफरेंस आया वो था 0, रेफरेंस स्ट्रिंग के हिसाब से 0। अब 0 प्रेजेंट नहीं है, इसमें से रिप्लेस करने की जरूरत है। पहले पेज कौन सा आया था, 1, तो 1 को रिप्लेस किया तो 1 की जगह पे हो गया 0 और बाकी आपका स्ट्रक्चर ये रहा। तो अब हो गया हमारा 7 0 और 2, 7 0 और 2। बस एक लास्ट बचा है। लास्ट के केस में अगेन फिर से ब्लॉक बनाया, जो लास्ट रेफरेंस स्ट्रिंग है दैट इज 1। अब 1 के करस्पॉन्ड अगेन 1 फिर से प्रेजेंट नहीं है, तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे, जो पेज इनमें से पहले आया था। पहले 7 यहाँ पर आया, 0 अभी अभी आया था, 2 पहले से आया था, तो 2 को रिप्लेस किया। तो अब हमारा स्ट्रक्चर हो गया 7 0 और 1। तो दिस इज हाउ पेज replaces occurs in the main memory। मेन मेमोरी में इस तरह से हमारे पेज रिप्लेसमेंट अकर हुआ, तो उसी के सीक्वेंस को हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर पेज फॉल्ट कितनी बार हुआ। पेज फॉल्ट क्या होता है, जो डायग्राम हमने बताया था, पेज फॉल्ट बेसिकली आपका होता है जब मेन मेमोरी में यहाँ पर अगर पेज प्रेजेंट नहीं है तब पेज फॉल्ट अकर होगा, जिसमें कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैप टेबल में सर्च करेगा, फाइल मैप टेबल में सर्च करने के बाद सेकेंडरी मेमोरी से पेज को लोड करेगा। मतलब बेसिकली जब भी आप कोई नया पेज लोड कर रहे हैं तब वो हमारा पेज फॉल्ट हुआ। जहां जहां पर नया पेज लोड हुआ वहां वहां पर हमारा पेज फॉल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इस केस में जो अभी हमने एग्जांपल प्लॉट किया, इसमें हर जगह पे पेज फॉल्ट हो रहा था एक्सेप्ट जिन जगहों पर हमने स्टार मार्क किया है। तो इस केस में हमें टोटल रेफरेंस स्ट्रिंग कितनी दी हुई थी, कितने पेजेस दिए हुए थे, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 पेजेस की हमें रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई थी। कितनी जगह पे हमारा पेज फॉल्ट आकर हुआ, जहां जहां पे नया पेज लोड हुआ है, बस कितनी जगह पे नहीं हुआ, एक हमारा यहाँ पर जहां पर हमने ये 0 को किया, जहां पे स्टार मार्क किया, ये फर्स्ट, यहां पर नहीं हुआ, 3 वाले केस में यहां पर नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ और यहां पर नहीं हुआ। तो 20 में से सिर्फ 5 अकरेंस पे हमारा पेज नया लोड नहीं हुआ। तो इस केस में हमारा जो पेज फॉल्ट हुआ, द पेज फॉल्ट इन दिस केस इज 15, पेज फॉल्ट इज 15। समझ में आया ये? इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली इसको और इजी बनाते हैं। इसमें जो अभी हमने अप्रोच डिस्कस करी, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमोरी के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं। तो ब्लॉक्स बना के अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में आपका जो सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें 2 या 3 एल्गो लगाने को आती हैं एक रेफरेंस स्ट्रिंग पर। इसी टाइप से आपको कुछ रेफरेंस स्ट्रिंग दी होगी, आपको जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स है उसमें से 2 या 3 एल्गोरिथम्स कोई भी कहेगा और आपसे पूछेगा इसका पेज फॉल्ट बताइए। तो यहाँ पर हमें अगर हम बॉक्सेस बनाएंगे हर बार तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसके जगह हम इसको टेबल से और इजी कर सकते हैं और बिना एरर का। इस केस में हमारे एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं,
क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग सर्च कर रहे हैं कि कौन सा पेज पहले आया, तो हम कैसे देख रहे हैं कि हम इन्हीं बॉक्सेस में पीछे देख रहे हैं कि कौन सा पेज पहले आया, कौन सा पेज पहले आया। तो यहाँ पे इट माइट बी पॉसिबल कि हम कोई पेज को मिस कर गए बीच में और हमने उसकी जगह किसी दूसरे पेज को रिप्लेस कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, हर बार हमारा अगर एक भी पेज यहाँ पर सपोज हमने गलत रिप्लेस कर दिया यहाँ पर इस अकरेंस पे, तो आगे का सारा डेटा गलत हो गया, तो पूरा क्वेश्चन में नंबर कट गया। तो इसके लिए ये अप्रोच आपका स्टैंडर्ड बुक्स में दिया है। इसके अलावा एक टेबुलर अप्रोच बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग टेबुलर अप्रोच। एग्जाम में आप दोनों ही अप्रोच से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेज फॉल्ट would occur for the following reference string using 3 page frames, using 3 page frames using FIFO algorithm। FIFO एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमें अगेन इस रेफरेंस स्ट्रिंग को सॉल्व करना है। रेफरेंस स्ट्रिंग हमारी है, राइट, रेफरेंस स्ट्रिंग 0 9 0 1 8 1 8 7 8 7 1 2 8 2 7 8 2 3 8 3। रिपीट कर रहा हूं, 0 9 0 1 8 1 8 7 8 7 1 2 8 2 7 8 3 8 sorry 7 8 2 3 and 8 3। चलिए क्वेश्चन नोट हो गया। अनिवेश, कुछ लोगों ने वेटिंग में है। वेटिंग में इसलिए है कि उन्होंने अपने नाम और रोल नंबर से ज्वाइन नहीं किया है। जो नाम और रोल नंबर से ज्वाइन नहीं करेंगे उनको क्लास में एंट्री नहीं है। ये मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया है। चलिए नेक्स्ट आगे, अब इसी को टेबुलर अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो टेबुलर अप्रोच से सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमने क्या किया, हमें यहाँ पे जो रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी थी उस रेफरेंस स्ट्रिंग के हिसाब से एक हमने टेबल प्लॉट करा। एक हमने यहाँ पर टेबल प्लॉट किया। टेबल में हमारी क्या क्या एंट्रीज हैं? सबसे पहला हमारे पास है सीरियल नंबर, दूसरा है रेफरेंस स्ट्रिंग, जो भी रेफरेंस स्ट्रिंग थी वो। नेक्स्ट फ्रेम्स का साइज क्या है, कैसा फ्रेम होगा।
नेक्स्ट, पेज फॉल्ट। यहां पर पेज फॉल्ट हुआ कि नहीं, बस ये 4 फील्ड्स हमें चाहिए। ठीक है, पहला सीरियल नंबर, दूसरा रेफरेंस स्ट्रिंग, तीसरा मेमोरी में फ्रेम्स का लेआउट कैसा होगा वो, और पेज फॉल्ट है कि नहीं। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में कितने रेफरेंस स्ट्रिंग दिए हुए हैं, 20। तो यहां पर मैंने सीरियल नंबर 20 तक के लिए एक टेबल ड्रॉ कर दिया। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये हमारा हो गया सीरियल नंबर। जो रेफरेंस स्ट्रिंग दिया हुआ था, अब उस सेकंड कॉलम में उस रेफरेंस स्ट्रिंग को लिख लेते हैं। 0 9 0 1 8 1 8 7 8 7 1 2 8 2 7 8 2 3 8 3। जो आपको रेफरेंस स्ट्रिंग क्वेश्चन में दी हुई थी, उस रेफरेंस स्ट्रिंग को यहाँ पर सेकेंड कॉलम में वो रेफरेंस स्ट्रिंग भर दिया। ठीक है, पहले कॉलम में सीरियल नंबर, जितने भी हमें रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई थी, 20 रेफरेंस स्ट्रिंग दिए थे, 20 एलिमेंट्स थे उसमें, तो यहाँ पे 20 नंबर्स तक सीरियल नंबर लिखा। रेफरेंस स्ट्रिंग जिस ऑर्डर में हमें दिया हुआ था, 0 के बाद 9, 9 के बाद 0, फिर 1, फिर 8, उस ऑर्डर में यहाँ पर रेफरेंस स्ट्रिंग फिल कर लिया। ठीक है, अब इनिशियली हमारे पास जो फ्रेम्स थे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 फ्रेम्स लेके इसको भी सॉल्व करना है। 3 फ्रेम्स हैं, तो 3 फ्रेम्स के केस में अभी स्टार्टिंग में तीनों के तीनों ब्लैंक हैं। तो जब 3 ब्लैंक हैं हमारे पास, तो जब 0 वाला आया, तो 0 वाला पहली लोकेशन पे गया 0, देन अगला ब्लैंक है और अगला ब्लैंक है, तो 0 और 2 डैश। तो हमारे पास यहाँ पर ये पेज फॉल्ट हुआ, तो इसको हमने यहाँ पर भर दिया यस, पेज फॉल्ट। क्या किया, 0 मेमोरी में प्रेजेंट नहीं था, तो 0 को लोड किया और बाकी 2 ब्लैंक रहे, और यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ, तो इसलिए यहाँ पर यस लिख दिया। नेक्स्ट, अगला 9 के केस में हमारे पास मेमोरी में 0 तो प्रेजेंट है। अब जो अगला पेज आना है वो कौन सा आना है, 9। तो इंस्टेड ऑफ लोडिंग 9 ऑन द सेकेंड कॉलम, हम सेकेंड कॉलम में अगर 9 को लोड करेंगे तो फिर से हम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें इंसर्ट करना होगा, कोई भी नया एली पेज आएगा, तो उसको हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखेंगे। तो 9 आया, तो 9 को यहां लिखा, 0 को शिफ्ट किया और लास्ट वाला पेज ब्लैंक रहा। तो ये हमारा हो गया यस, पेज फॉल्ट हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट, अगला पेज 0 के केस में 0 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था मेमोरी में, तो अब हमें 0 को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो मेमोरी में क्या रहा, 9 0 और ब्लैंक। तो यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको डैश छोड़ दिया। नेक्स्ट, अगला पेज, अगला रेफरेंस स्ट्रिंग है 1 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो 1 को लिखा लेफ्ट हैंड साइड और बाकी को शिफ्ट कर दिया, 9 और 0, 1 फिर 9 और फिर 0। यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ, तो इसको लिख दिया यस। नेक्स्ट कौन सा आया, 8 प्रेजेंट नहीं है, तो 8 को कहां लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखा 8, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 9, रिप्लेस कौन सा हो गया, 0।
अब 0 हमें यहाँ पर वापस से ऊपर जाके चेक करने की जरूरत नहीं पड़े कि कौन सा पेज रिप्लेस करना है। सिंपली हर बार हम नए पेज को लेफ्ट हैंड साइड पे इंसर्ट करेंगे और बाकी को शिफ्ट करते जाएंगे। अगर कोई पेज दोबारा से आ रहा है, जैसे यहाँ पर इस केस में 0 पहले से प्रेजेंट था, तो हम यहाँ पर शिफ्टिंग या स्वैपिंग नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। अगेन यहाँ पर हमने एक पेज को रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ, इसको यस किया। अगला देखिए, नेक्स्ट 1 आया। 1 हमारे पास मेमोरी में पहले से प्रेजेंट है, तो 1 के केस में हमारा मेमोरी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, 8, 1 और 9। पेज फॉल्ट यहां पर नहीं हुआ तो इसको डैश रखा। नेक्स्ट अगला 8। 8 के केस में अगेन 8 फिर से प्रेजेंट है, तो 8, 1, 9 सेम स्ट्रक्चर रहा। ठीक है, यहाँ पर 8 पहले से 1 भी प्रेजेंट था और 8 भी प्रेजेंट था, तो इस केस में हमें पेज को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट अब कौन सा पेज है, 7। 7 के केस में यहाँ पर 7 हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हमें रिप्लेस करना होगा। तो 7 को हमने रखा लेफ्ट हैंड साइड, फिर आया 8 शिफ्ट हो गया, फिर आ गया 1 और रिप्लेस हो गया 9 वाला। अब देखिए जो ये 3 पेजेस प्रेजेंट थे, 8 कहां पर आया था, यहाँ पर, 1 कहां आया था, यहाँ पर, और 9 कहां आया था, यहाँ पर। तो 9 को ही रिप्लेस करना चाहिए था, तो यहाँ पर 9 ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अगेन अब कौन सा आया, रेफरेंस स्ट्रिंग में पेज 8। 8 हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ था ये, एक सेकेंड, 7, 8, 1, हाँ ये आपका पेज फॉल्ट था, यस। अब नेक्स्ट हम आए 8 पे। 8 हमारा यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, तो 8 में कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट आया 7। 7 भी यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है, तो ये आपका हो गया 7, 8 और 1 पहले से प्रेजेंट है, तो ये आपका पेज फॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट 1 के केस में अगेन 1 भी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट नहीं हुआ, 7, 8, 1 कोई पेज फॉल्ट नहीं। कुछ लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि और लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है यूनिवर्सिटी रोल नंबर और नेम से, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। लिसन, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। सी देखें यहाँ पे सुप्रिया मिश्रा, सेजल, मामून, आई नो दे आर स्टूडेंट्स, हमारे ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मगर इन्होंने अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर मेंशन नहीं किया है, इसलिए इनको एंट्री नहीं मिली है।
ना तो इन्होंने क्लास रोल नंबर मेंशन किया है, ना यूनिवर्सिटी रोल नंबर, दैट्स व्हाई दे आर इन वेटिंग। चलिए नेक्स्ट, अब जो अगला पेज आना है दैट इज पेज नंबर 2। 2 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमने 2 को लेफ्ट हैंड साइड रखा, फिर 7 और फिर 8, 1 हमारा पेज रिप्लेस हो गया, यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ तो ये यस। नेक्स्ट है हमारा 8। 8 प्रेजेंट है, तो जब प्रेजेंट है तो उस केस में मेमोरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट 2 अगेन ये भी प्रेजेंट है, तो इस केस में भी मेमोरी में कोई चेंज नहीं हुआ। 2 7 8। नेक्स्ट फिर कौन सा आया 7, ये भी प्रेजेंट है, 2 7 8 कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट 8 ये भी प्रेजेंट है, नेक्स्ट सेम रहा 2 7 8 कोई पेज फॉल्ट नहीं। नेक्स्ट फिर से आया 2, अगेन 2 हमारा प्रेजेंट है, कोई चेंज नहीं, 2 7 8 कोई पेज फॉल्ट नहीं। नेक्स्ट अब कौन सा आया 3 के केस में अब हमें एक पेज को रिप्लेस करना है। किस वाले पेज को रिप्लेस करेंगे, जो सेकंड नंबर पे, सॉरी जो 8 है लास्ट वाला, तो यहाँ पर हमने 3 को इंसर्ट किया लेफ्ट हैंड साइड और बाकी दोनों को शिफ्ट कर दिया, 2 और 7। 8 हमारा बाहर हो गया, यहाँ पर पेज फॉल्ट था तो इसलिए यहाँ पर यस लिखा। नेक्स्ट आया 8 के केस में फिर से पेज प्रेजेंट नहीं है, तो इसको एंट्री किया लेफ्ट हैंड साइड और बाकी को शिफ्ट कर दिया, 3 और 2। यहां पर आपका पेज फॉल्ट हुआ तो यहां पर लिखा यस। लास्ट हमारा रेफरेंस स्ट्रिंग है 3 अगेन ये हमारा प्रेजेंट है, तो 8 3 2 ये प्रेजेंट है, इसलिए कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपसे टोटल पेज फॉल्ट पूछा था इस क्वेश्चन में, तो टोटल पेज फॉल्ट हमारा कितना हो गया, जितनी जगह पे हमने यस भरा है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्लेसेस पे हमने यस भरा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितना हो गया 8, पेज फॉल्ट्स इज 8। समझ में आया ये? सिंपल है। एग्जाम में मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको सॉल्व जो करें वो टेबुलर अप्रोच से करें, क्योंकि टेबुलर अप्रोच में मिस्टेक होने के चांसेस कम है और यहाँ पर आपको बार बार बॉक्सेस नहीं बनाने हैं, तो ये आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, टाइम भी कम लगेगा इसमें। अब किसी का कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे क्वेरी पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही टॉपिक था आपका ये। नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे, वो आगे के लेक्चर में। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए यस। ठीक है आकाश। हाँ आकाश बोलिए। सर वो इससे रिलेटेड नहीं था, वो सर वो असाइनमेंट से रिलेटेड। सर आप क्या बता रहे थे समझ नहीं पाए हम।